अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप टू टू डिजिट्स लाइक एंड अनलाइक इंटीजर्स। ठीक है, आज के जो टॉपिक में यानी कि हमारा जो यूनिट है सब डोमेन लॉज ऑफ इंटीजर्स है और हमारा जो डोमेन है वो नंबर्स एंड ऑपरेशंस पर हम काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, हमारा टॉपिक जो है बुक के पेज नंबर 27 से स्टार्ट है। ठीक है, हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन का मतलब होता है ऐड करना, प्लस करना, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना। उसके लिए हम माइनस का सिंबल यूज़ करते हैं और डिफरेंस फाइंड आउट करने को भी सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अप टू टू डिजिट्स लाइक एंड अनलाइक इंटीजर्स, यानी कि लाइक इंटीजर्स और अनलाइक इंटीजर्स जो कि 2 डिजिट्स तक हों। ठीक है, 2 डिजिट्स तक कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं? -99 से लेकर +99 तक जितने भी डिजिट्स आते हैं वो 2 डिजिट्स भी होते हैं और 1 डिजिट भी होंगे। ठीक है, दोनों साइड से हमने देख लिया। तो 2 डिजिट लाइक और अनलाइक इंटीजर्स को ऐड किया। तो लाइक और अनलाइक इंटीजर्स क्या है? ठीक है, लाइक वो होंगे इंटीजर्स जिनके सेम साइन होंगे। जैसे कि हमें पता है कि इंटीजर्स में होल नंबर के बरक्स जो है वो 2 तरह के इंटीजर्स होते हैं, एक प्लस के साथ यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और एक माइनस के साथ यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इस तरह से लाइक एंड अनलाइक इंटीजर्स का होता है कि दो अगर इंटीजर्स आपको दिए गए हैं उन दोनों का साइन या उन दोनों पॉजिटिव है तो दोनों लाइक इंटीजर्स हैं, दोनों नेगेटिव है तब भी दोनों लाइक इंटीजर्स हैं। अगर उनके साइन आपस में चेंज है तो वो अनलाइक इंटीजर्स हो जाएंगे। अब आ जाते हैं, हमें कह रहा है बुक में आ नंबर लाइन कैन आल्सो बी यूज टू फाइंड द सम और डिफरेंस बिटवीन गिवन इंटीजर्स, क्योंकि हमने नंबर लाइन से जो है ना सिर्फ हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करना तो हमने चैप्टर 2 में सीखा था, उसको अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सीखा था। लेकिन हम नंबर लाइन से इंटीजर्स को ऐड भी कर सकते हैं, यानी सम या सम का मतलब होता है ऐड और डिफरेंस का मतलब होता है कि सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम उसको सम यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं नंबर लाइन की वजह से। ठीक है, जो इंटीजर्स आपको दिए होंगे हो। ठीक है, द एडिशन ऑफ इंटीजर इज सेम एज द एडिशन ऑफ होल नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन। ठीक है, जिस तरह से हम होल नंबर्स को नंबर्स लाइन पे ऐड करते थे इंटीजर्स को भी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस किधर होगा, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। ऑन द नंबर लाइन व्हेन वी ऐड द पॉजिटिव इंटीजर्स वी मूव टुवर्ड्स राइट, यानी हम जब पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हम राइट साइड पे जाएंगे। होल नंबर्स में हम जस्ट राइट साइड पे जाते थे। ठीक है, और वो हम पॉजिटिव ही होल नंबर्स होते थे। एंड व्हेन वी ऐड नेगेटिव इंटीजर्स वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, जब हम नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे। थोड़ा सा ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, जब नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तब हमने लेफ्ट में जाना है, अदरवाइज हम जो है वो राइट पर ही जाएंगे। अब हम आ जाते हैं रिमेंबर की तरफ, जो कि बिल्कुल ही हमारे राइट साइड पे दिया हुआ है शीट के। ठीक है, तो बुक की शीट के तो दो रिमेंबर्स हमें दिए गए हैं। ठीक है, द इंटीजर्स विद द सेम साइंस आर कॉल्ड लाइक इंटीजर्स, यानी कि ऐसे इंटीजर्स जिनका साइन से मुराद यानी प्लस या माइनस जो भी साइन है, इंटीजर्स जो दिए गए हैं। ठीक है, दोनों या तो प्लस के हैं या तो माइनस के हैं, तो हम उनको कहेंगे लाइक इंटीजर्स। ठीक है, इसको मार्क कर लें। और द इंटीजर्स विद डिफरेंट साइंस, अगर उनके साइंस डिफरेंट है तो वो हो जाएंगे अनलाइक इंटीजर्स। तो इसको इस तरह से समझ लेते हैं, द इंटीजर विद सेम साइन, यानी कि जैसे कि एक पॉजिटिव हमने 6 ले लिया, एक को हमने पॉजिटिव 3 ले लिया, तो ये दोनों लाइक इंटीजर्स थे। ठीक है, इस तरह से -4 लिया है तो -1 लिया है, तो ये दोनों अनलाइक इंटीजर्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि अनलाइक ये दोनों लाइक इंटीजर्स हैं, दोनों नेगेटिव हैं इसलिए दोनों लाइक इंटीजर्स हैं। अब हम अनलाइक के साथ देख लेते हैं, एक ले लेते हैं -1 और एक ले लेते हैं +4, ये दोनों अनलाइक इंटीजर्स हो जाएंगे। इस तरह से अगर हम +9 और -1 ले लेते हैं, ये भी इन दोनों के साइन चूँकि प्लस और माइनस से चेंज है तो ये दोनों भी अनलाइक इंटीजर्स हो जाएंगे। तो यही रिमेंबर में बात कर रहा है। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमारे पास इस टॉपिक के दो पोर्शन थे, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स को देखेंगे। ठीक है, एडिशन में भी हम नंबर लाइन को यूज़ करते हुए और विदाउट नंबर लाइन को यूज़ करते हुए इंटीजर्स को ऐड करना सीखेंगे। इसके अलावा हम एडिशन देखेंगे कि 2 और मोर लाइक इंटीजर्स की, और एडिशन देखेंगे 2 और मोर 2 या 2 से ज़्यादा अनलाइक इंटीजर्स को किस तरह से ऐड करना है और लाइक इंटीजर्स को किस तरह से ऐड करना है। नाउ वो हम देखेंगे इस पोर्शन के अंदर। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने इस रिमेंबर को फर्स्ट। ठीक है, रिमेंबर में हमें कह रहा है टू फाइंड द सम। ठीक है, सम एडिशन को ही कहते हैं, ऐड करने को भी ही कहते हैं। ठीक है, जब हमने कोई सम फाइंड करना है यानी कि जब हमने इंटीजर्स को ऐड करना है, वी ऐड द गिवन नंबर्स, यानी हम गिवन नंबर्स जो गिवन इंटीजर्स है उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, सम का मतलब है कि हमने ऐड कर
जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, ये दो नंबर्स हैं, एक नंबर +2 एंड एक नंबर -3 कहते हो। अब इसका सम किस तरह से हम फाइंड करेंगे, जैसे हम कर देंगे +2 में हम ऐड कर देंगे -3 या -3 कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सम ऑफ टू और मोर लाइक इंटीजर्स। हमने जो है सम ऑफ टू यानी दो या दो से ज़्यादा लाइक इंटीजर्स को किस तरह से ऐड करना है। ठीक है, द प्रोसीजर टू फाइंड द सम ऑफ टू और मोर गिवन नेगेटिव इंटीजर्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करके इन्होंने नीचे एग्जाम्पल पर दिखाया हुआ है। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करना या फिर दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना, जो है वो इसमें आ जाएगा कि दो या दो से ज़्यादा हम लाइक इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट पर आ जाते हैं एग्जाम्पल 1 को। ठीक है, नाउ हम इसमें दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे। एक है हमने यूज़ नंबर लाइन टू फाइंड द सम ऑफ -6 एंड -7। ठीक है, हमने -6 और -7 का सम जो है वो फाइंड करना है, वो भी यूजिंग नंबर लाइन से। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा नंबर होगा 0 से उसको लोकेट करेंगे। 0 से हमने लेफ्ट पे जाना, तो हम कोशिश करेंगे कि नंबर जो है वो फिर ज़्यादा नंबर जो है वो हम अपने लेफ्ट साइड पर 0 के रख लें। ठीक है, नेगेटिव नंबर ज़्यादा रख लें। ठीक है, 1 शो कर के इस साइड पर पॉजिटिव नंबर जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, 0 से -6 जाना है पहले हमने। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने तो नंबर लाइन ड्रा करनी है, उसमें नंबर्स प्लॉट करने हैं अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। दोनों नेगेटिव हैं तो ज़्यादा हम नेगेटिव के नंबर ही जो है वो प्लॉट करेंगे। वैसे भी 6 + 7 13 आता है, तो 13 तक कोशिश करनी है कि हमारे नेगेटिव में नंबर चले जाए। तो ठीक है, पहले है -6, तो फिर हमने इधर से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 6 तक जाना था। 1 2 3 4 5 6 -6 पर आ गए। ठीक है, हमने इधर तक मार्क कर देना है। फिर उसके बाद हमने ऐड करना है -7, यानी इसी डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव शो करेगा कि हमने लेफ्ट साइड मूव करना है। फिर से लेफ्ट साइड मूव करना है 7 डिजिट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो फिर हम 7 मूव करेंगे तो -13 पर आ जाते हैं। तो 7 यूनिट, तो फिर हमारे पास स्टेप 4 में जो आंसर है यानी कि -13 है, तो वही हमारा रिजल्टिंग आंसर होगा। तो हम कह देंगे हम जो है -6 में जब हम -7 ऐड करेंगे तो -13 आएगा, या -13 आता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 हो जाती है हमारी डन। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 में। ठीक है, एग्जाम्पल 2 की हमारे पास स्टेटमेंट है, यूज़ नंबर लाइन टू फाइंड द सम ऑफ -4 -5 एंड -6। ठीक है, अब हमने तीन लाइक इंटीजर्स हैं, तीनों नेगेटिव में हैं, तीनों लाइक इंटीजर्स हैं क्योंकि तीनों के साइन सेम है। ठीक है, और तीन इंटीजर्स को हमने ऐड करना है। ठीक है, इनका सम फाइंड करना है, यानी कि तीनों को ही ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 0 से 4 यूनिट्स लेना है -4 में, फिर से 5 यूनिट्स लेना है, 1 2 3 4 5 9 -9 में पहुंच जाते हैं। अब उसमें से आगे 6 यूनिट्स लेना है, 1 2 3 4 5 6, तो -15। तो क्या हो जाएगा, -4 + -5 + -6 इक्वल्स होगा -15 के, क्योंकि लास्ट में हमारा 15 पे जाकर जो है नंबर लाइन रुकी है, पॉइंट हमारा स्टॉप हुआ है। तो इस तरह से हमारी एग्जाम्पल 2 भी यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। ना अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 3 पर। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में हमने यूज़ नंबर लाइन टू फाइंड द सम ऑफ 6 एंड 7। ठीक है, 6 एंड 7 है, यानी कि इसके साथ कोई सिंबल जो है इसके लेफ्ट पे नहीं दिया गया, तो ये नंबर्स पॉजिटिव हैं। ठीक है, +6 + 7 हमने करना है। ठीक है, तो अब हमने कोशिश करनी है, क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव है, लाइक इंटीजर्स है, तो हम अपने नंबर जब लाइक इंटीजर्स होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। तो जब दोनों नेगेटिव होंगे तो आप कोशिश करें 0 से सारे नेगेटिव नंबर्स लिखें, एक 1 लिखने बाद, और अगर सारे पॉजिटिव हों तो -1 हाली आप लिख लें या -2 भी लिख लें, लेकिन -1 लिख दें, और 0 से सारे जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव साइड पर आपने लिखने हैं, जबकि लाइक इंटीजर्स की बात होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव 6 है, तो पहले तो आपने 6 यूनिट्स यानी 6 पर चल जाना है, देन आपने उसके बाद 7 यूनिट्स जाना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। आप 7 यूनिट्स जाएंगे तो आप 13 पर स्टॉप होंगे, तो +6 प्लस +7 इक्वल्स हो जाएगा +13। तो हमारा एग्जाम्पल 13 का आंसर जो है एग्जाम्पल 3 का जो है हो जाती है डन। अब आ जाते हैं हम, अब ऐड करना सीखने वाले हैं सम ऑफ अनलाइक इंटीजर्स। नाउ अब हम अनलाइक इंटीजर्स को ऐड करेंगे यूजिंग नंबर लाइन, जैसे कि एक इंटीजर अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो, और अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव हो। तो इस तरह से दो अनलाइक इंटीजर्स को नंबर लाइन को यूज़ करते हुए उनका सम आप फाइंड आउट करना सीखने वाले हैं। और इन्होंने बता भी दिया, द प्रोसीजर्स टू फाइंड द सम ऑफ टू गिवन इंटीजर्स इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, वो तरीक़ेकार जिससे आप दो इंटीजर्स अनलाइक इंटीजर्स का सम फाइंड कर सके। ठीक है, वो आपको इलस्ट्रेटेड का मतलब होता है शो दिखा दिया गया है, इन जो नीचे दी गई एग्जाम्पल्स है उनमें।
ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं एग्जाम्पल 4 में। ठीक है, हमने यूज नंबर लाइन टू फाइंड द सम ऑफ 15 एंड -9। 15 के साथ कोई सिंबल नहीं है, यानी पॉजिटिव 15 प्लस -9 का हमने सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम नंबर 9 को किस तरह से ड्रा करेंगे, हम कोशिश करेंगे कुछ नंबर नेगेटिव के भी लाजमी इंक्लूड करने और कुछ नंबर पॉजिटिव के। पॉजिटिव के साथ बड़ा यानी कि पॉजिटिव साइड में ही रहेगा, ये हमें पता हो जाता है। ठीक है, 0 से 15 पर हम जाएंगे, क्योंकि प्लस है तो हमने राइट पर जाना है। ठीक है, आगे से हम -9 है, जिस पॉइंट पे आए हैं हमने आगे से 9 जो है इसी से आगे नहीं जाना, क्योंकि नेगेटिव है। अब इधर से हमने लेफ्ट में मूव कर जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम जो है वो 6 पर पहुंचेंगे। तो इतने ही ना इंटीजर्स थे, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा +6। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 4 हो जाती है यहाँ पर डन। ना पेज नंबर 29 पर आ जाते हैं, वहाँ पर है हमारे पास एग्जाम्पल 5। ठीक है, वो भी इसी पोर्शन से रिलेटेड है, सम ऑफ अनलाइक इंटीजर्स से। ठीक है, यूज नंबर लाइन टू फाइंड द सम ऑफ -4 एंड 13। ठीक है, -4 और 13 का सम फाइंड आउट करना है। तो ज़्यादा हम पॉजिटिव में नंबर्स रखेंगे और कुछ जो है नेगेटिव में भी लिख देंगे। ठीक है, कंसिडर 0 एज स्टार्टिंग पॉइंट एंड मूव 4 स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, 0 को हमने हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करना है और सबसे पहले हमने 4 स्टेप्स से जो है वो लेफ्ट जाना है। तो -4 पे जाहिर से बात है पहुँचेंगे एंड देन मूव 13 स्टेप्स टुवर्ड राइट, क्योंकि 13 के साथ पॉजिटिव है तो अब हमने राइट जाना है। ठीक है, तो 1 2 इधर से हम पहुँचे थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर जब हम 13 स्टेप्स मूव करेंगे, 13 यूनिट्स मूव करेंगे, रीच दैट पॉइंट प्लस +9, तो हम +9 पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए -4 एंड +13 का सम इक्वल हो जाएगा +9। ठीक है, इन्होंने इधर सिंबल्स यूज़ किया हुआ है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप प्लस ना भी लिखो, सिंपल ये भी कह सकते हो कि अगर आप प्लस ना भी लिखो, वो इंटीजर शो कर रहा है कि उसके साथ प्लस है ना। +9 आप वहाँ पहुँचे तो +9 आपका आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 5 यहाँ पर हो जाती है डन। ना आ जाते हैं प्रैक्टिस 1 पर। ठीक है, हमारे पास सबड्यूमेन थर्ड इन लॉज ऑफ इंटीजर्स की फर्स्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस 1 पे हमें कह रहा है यूज़ नंबर लाइन टू फाइंड द सम ऑफ। हमने नंबर लाइन को यूज़ करना है और सम फाइंड करना है नंबर लाइन के ज़रिए से। फर्स्ट ये कुछ 4 पार्ट दिए हुए हैं, कुछ अनलाइक इंटीजर्स के दिए हुए हैं, कुछ लाइक इंटीजर्स के दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट अनलाइक का, फिर लाइक इंटीजर्स का, फिर सेकंड थर्ड अनलाइक का और फोर्थ लाइक इंटीजर्स का मिक्स हमें दिए हुए हैं। नाउ अब हम इसके नंबर लाइन को यूज़ करते हुए जो है सम फाइंड आउट करते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 एंड -7। ठीक है, 5 एंड -7 है, तो सबसे पहले तो हमने 9 ड्रा करनी है, उसके दोनों साइड्स पे एरो हेड लगाने हैं। हमने स्केल से जो है वो छोटी छोटी लाइन लगा दें। अगर आप 10 सेंटीमीटर तक लगा रहे हो तो छोटी छोटी आपकी तकरीबन 21 लाइन जो है वो एक स्केल से लग देंगी। अब चूज़ करना है कि किस नंबर से हम स्टार्ट करें। ठीक है, -7 है तो आप -7 से स्टार्ट कर दो, लेकिन जब आप 5 स्टेप जो है राइट मूव करोगे, देन आप 7 स्टेप बैक जाओगे तो आपको -7 की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन हम फिर भी -7 से स्टार्ट कर लेते हैं। -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, जितने नंबर्स हमारे पास लाइन में पूरे आते हैं हमने राइट डाउन कर लेने। ठीक है, 0 हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले हमने 5 यानी 5 के साथ कोई सिंबल नहीं है, पॉजिटिव है कि हमने जो वो राइट साइड पे जाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, दिमाग कर देते हैं इधर से 0 से हम जो है 0 को हमने हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, तो हमने ये 5 यूनिट्स लगा लिए। ठीक है, अब हमने क्या जिस पॉइंट पर पहुंचे अनलाइक इंटीजर -7, यानी अब हमने इधर से हमने जो है लेफ्ट साइड मूव कर देना है। ठीक है, 5 से 1 2 3 4 5 6 7 हम -2 पर पहुंचे, तो हम -2 पर पहुंच जाते हैं। नाउ हम -2 पर लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम 5 से गए हैं तो हम कह देते हैं पॉइंट कर देते हैं कि 5 से हम जो है -2 पर चले गए हैं। तो हम इधर आ जाते हैं 7। हमने कितने यूनिट्स किए हैं, 7 यूनिट्स हम मूव किए हैं जो है लेफ़्ट साइड पर। नाउ ठीक है, हम पहुँचे किस पॉइंट पर है, बेसिकली हम जो लास्ट पॉइंट है -2। ठीक है, -2 पर पहुँचे हैं, तो हम हैंस हम कह देते हैं कि +5 में जब हमने ऐड किया -7, +5 में जब हमने -7 ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया -2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है इधर से फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट है हमारा -11 एंड -5। नाउ सबसे पहले आपने स्केल की मदद से नंबर लाइन लगा देनी है, दोनों साइड्स पे एरो हेड्स लगा देने हैं, स्केल लगाना है और छोटी छोटी हाफ सेंटीमीटर पर मार्जिन लाइन्स जो है वो लगा देनी है।
ठीक है। फिर आपने स्केल को हटा देना है, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों नेगेटिव में नंबर्स चाहिए, यानी हमने थ्रू आउट नेगेटिव चलना है। नाउ हम 1 से शुरू करते हैं। हम जो है अपने नंबर्स को राइट टू लेफ्ट लिख लेते हैं, ठीक है, 1 0 फिर -1 -2 -3, इस तरह से हम नंबर जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। जी, जहाँ तक हमारे नंबर पूरे आते हैं हम जो है लिख लेंगे, ठीक है। आप कोशिश करेंगे 10 सेंटीमीटर की मस्ट लाइन लगाएं, ठीक है, और उसमें जो है हाफ सेंटीमीटर के फ़र्क से नंबर्स को लिख दें, ठीक है, क्योंकि जब आपने ऐड करना होता है नंबर जो है वो बड़ा भी बोल जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने -11 0 से 11 यूनिट्स पे तो -11 ही आएगा, इधर आप पॉइंट मार्क कर दें, ठीक है। 0 से आप इधर पहुँच गए हैं, ठीक है, और आप लिख देते हैं 11 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद आपने इसी पॉइंट से, क्योंकि आपने नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट, आपने फिर से लेफ्ट जाना 5 यूनिट्स, यानी इसी पॉइंट से आपने जाना 1 2 3 4 5, आप -16 पर पहुंच जाते हैं और आप 5 यूनिट्स, ठीक है। और टोटल ये कितने यूनिट्स, यानी कि टोटल आप ये 16 पर पहुंचे हैं, तो हैंस आप कह देंगे कि जब आप -11 में ऐड कर रहे हैं -5, तो आंसर आपका आ रहा है -16, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट भी इधर हो जाता है आकर डन। तो प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। -8 एंड 18 दोनों इंटीजर्स अनलाइक इंटीजर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लाइन लगाएंगे, एरो हेड लगाएंगे, और जो है हाफ सेंटीमीटर के फासले पर 10 सेंटीमीटर तक जो है वो छोटी छोटी लाइन्स लगा देंगे और स्केल को हटा देंगे। नाउ अब आपने लिखना है नंबर्स, ठीक है। -8 से आपने 18 तक जाना है, ठीक है। तो दो अनलाइक, तो बेसिकली आपको जो है नेगेटिव नंबर चाहिए होगा, क्योंकि पहले तो आपने -8 पे जाना है, देन आप पॉजिटिव पर जाएंगे, आपने फिर लेफ्ट तक आपने -8 तक जाना है। तो आप -9 से नंबर लिखने एक नंबर एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, ठीक है। आप -8 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जो है नंबर से लिखते जाएंगे, जहाँ तक आपके नंबर्स पूरे आएंगे तो आपने वहाँ तक नंबर लिख लेने हैं। कोशिश, और आपने कोशिश करनी है कि आपने हाफ सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, क्योंकि 18 है तो मस्ट होना चाहिए कि 18 से ज़्यादा लाइंस लगें, तभी तो आप 18 स्टेप्स मूव कर पाओगे ना। अगर वो नंबर्स ही मौजूद ना होंगे तो आप कैसे मूव कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले तो -8 है, ठीक है। 0 से -8 इधर आएगा, -8 पे पॉइंट लगाते हैं और 0 से हम जो है -8 की तरफ चल जाते हैं और हम राइट डाउन कर लेते हैं कि 8 यूनिट्स। अब जिस पॉइंट पर पहुंचे हैं उधर से अब हमने पॉजिटिव है तो हमने राइट साइड मूव कर जाना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हम जो है 10 पर पहुंचे हैं, तो 10 पर आपने लगा देना, ठीक है। हम किधर से स्टार्ट हुए थे, -8 से आप स्टार्ट हुए थे, और आपने कह देना 18 यूनिट्स आप आए हो, ठीक है। तो फाइनल आपका क्या आ जाता है, 10 आ जाता है, ठीक है। फाइनल आपका 10 आ जाता है, और किधर से आपने 0 से 10, यानी कि अब आपका हैंस आप कह दोगे कि -8 प्लस +18 इक्वल्स हो जाता है +10 के, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आपका थर्ड पार्ट भी हो जाता है डन। अब फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट पर नंबर है हमारे पास 6 एंड 10, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लाइन लगा देनी है, एरो हेड्स लगा देने हैं, स्केल को रखना है और हाफ सेंटीमीटर के फासले पर जो है वो लाइन्स लगा देनी है, ठीक है। तकरीबन आपकी 21 लाइन्स जो है वो इस तरह से लग जाएगी। 6 एंड 13 दोनों लाइक इंटीजर्स हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि हमने मूव हम जो है वो राइट साइड पर ही करना है। तो ना फिर हम अपने नंबर्स को -1 से स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें कि इधर जो है वो नेगेटिव नंबर्स हैं। 0, और फिर जितने भी हमारे काउंटिंग तब नंबर्स आते हैं वो जो है नंबर्स हम राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जहाँ तक नंबर आए तो सबसे पहले हमने 6 यूनिट्स मूव करना है राइट साइड पर, तो 6 यूनिट्स हम लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कहते हैं, उसके बाद हमने 10 यूनिट्स मूव करना है। 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम 16 पर पहुंच जाते हैं और हम लिख देते हैं कि 10 यूनिट्स, और फिर हमारा लास्ट फाइनल यानी 0 से 16 यूनिट्स बन जाते हैं, तो हम कह देते हैं कि हैंस +6 +10 यानी +10 हमारे पास इक्वल हो जाता है। ये पॉजिटिव में ही आंसर आया है, ठीक है। +16 या हाली 16 भी हम राइट डाउन कह सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी प्रैक्टिस 1 हो जाती है कंप्लीट, क्योंकि उसके 4th पार्ट थे और 4 के 4 पार्ट हो जाते हैं डन। अब हम आ जाते हैं अपने पोजीशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स करना सीख लिया, अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करना सीखेंगे। सिंस हमें कह रहा है क्योंकि द सब्ट्रैक्शन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन बेसिकली क्या है, आपने इसको हाईलाइट कर लेना है कि वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। एडिशन से थोड़ा ऑपोजिट प्रोसेस है, ये थोड़ा उल्टा प्रोसेस है, लेकिन होता वो उसी की तरह का है, ठीक है। अ नंबर लाइन कैन बी यूज टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स। हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया कि नंबर लाइन से हम किसी भी दो इंटीजर्स का सम या डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहले से हाईलाइट कर लिया है।
तो आप इसको बेशक हाईलाइट ना करें इस लाइन को। द वर्ड डिफरेंस इज़ अ की वर्ड दैट मीन्स अ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जब आपसे डिफरेंस का वर्ड आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो एक की वर्ड है जिसका मतलब है कि आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, यानी माइनस करना है। द सेम प्रोसीजर कैन बी यूज टू सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स विच वी हैव यूज्ड टू ऐड इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। ठीक है, जिस तरह से हम नंबर लाइन को यूज़ करते हुए इंटीजर्स को ऐड करने के लिए हमने प्रोसेस यूज़ किया था, सेम ही प्रोसीजर हम जो है सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ करेंगे। आगे से हमारे पास एक हेडिंग है, ठीक है, रिकॉग्नाइज सब्ट्रैक्शन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। कि सब्ट्रैक्शन, इसके ऊपर आप क्वेश्चन बना सकते हो, व्हाई द सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन जो है एडिशन का इनवर्स प्रोसेस क्यों है ना। अब आप इसको इधर समझाया हुआ है कि सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन जो है वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन है बिकॉज सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव इंटीजर, जब आप पॉजिटिव इंटीजर यानी सब्ट्राहेंड को सब्ट्रैक्ट करते हो फ्रॉम अनदर गिवन पॉजिटिव इंटीजर, दूसरे किसी पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है, यानी कि ये जो आपने पहले नंबर लिखा है वो ये है और जो बाद में नंबर लिखा है वो सब्ट्राहेंड है। इज़ द सेम एज इस बिल्कुल इस तरह होता है कि आप एडिंग अ नेगेटिव इंटीजर, आपको नेगेटिव इंटीजर यानी सब्ट्राहेंड को ऐड करो विद रिवर्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन चेंज करके इन अनदर गिवन पॉजिटिव इंटीजर, किसी और पॉजिटिव इंटीजर में। सबसे पहले तो इनको अभी हमें अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हुआ क्योंकि हम इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं ना, फिर हम एक इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, मिनिमम, ठीक है, जो हम नंबर पहले लिखते हैं जैसे 2 - 3 कर रहे हैं या 2 - 3 - 2 कर रहे हैं, तो 3 जो होगा मिनिमम होगा और जो 2 है जिसको हम माइनस करें वो सब्ट्रैक्ट होगा, जो इक्वल 1 आएगा वो हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, सब डिफरेंस बेसिकली क्या है, सब्ट्रैक्शन है जिसको हम कहते हैं मिनिमम माइनस सब्ट्रैक्ट। नाउ हमें कह रहा है बिकॉज, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर यानी कि सब्ट्राहेंड, इधर सब्ट्राहेंड अगर पॉजिटिव वाला हो फ्रॉम अनदर गिवन पॉजिटिव इंटीजर, दूसरे किसी पॉजिटिव इंटीजर से माइनस हो रहा हो, वो बिल्कुल सेम ऐसे है। ठीक है, ना हम इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मिनिमम यानी कि हम कोई सब्ट्राहेंड है, हम पॉजिटिव सब्ट्राहेंड है, यानी कि आप कह रहे हो कि इधर पॉजिटिव सब्ट्राहेंड है यानी कि +2 है। ठीक है, और पॉजिटिव भी जो है इंटीजर है जिससे आप माइनस कर रहे हो, यदि पॉजिटिव भी बिन्यूएंड है, आप कह लो ये है लेट्स सपोज +3 या फिर +6 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, उसको आप माइनस करें, वो सेम है कि डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। जब 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 आएगा ना। वो जो बात कर रहा है वो कह रहा है इस सेम एज एडिंग अ नेगेटिव इंटीजर, यानी कि आप नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हो सब्ट्राहेंड को विद रिवर्स डायरेक्शन इन अनदर गिवन पॉजिटिव, यानी अब आप प्लस नहीं कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो। पहले सब्ट्रैक्टिंग था, अब कह रहा है एडिंग। ठीक है, अब आप कह रहे हो एडिंग आ नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट, जो पहले सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव था अब उसको नेगेटिव कर देना है। ठीक है, अब आप उसको कर रहे हो नेगेटिव। ठीक है, विद किस में ऐड कर रहे हो, रिवर्स डायरेक्शन इन अनदर पॉजिटिव इंटीजर, दूसरे पॉजिटिव इंटीजर में रिवर्स डायरेक्शन, तो यानी कि +6। तो ये दोनों सेम बातें हैं, हमें ये बता रहा है कि ये दोनों जो बातें हैं वो बिल्कुल सेम हैं। आई होप सो कि आपको इस तरह से कुछ समझ आ गई होगी ना। आप इसको प्रैक्टिस करो, 1-2 इंटीजर्स और इस तरह से बनाओ, इस तरह से रिलेशनशिप और बनाओ, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन के पोर्शन पे जाने से पहले हम पहले रिमेंबर को देख लेते हैं। ठीक है, टू फाइंड द डिफरेंस, जब हमने डिफरेंस फाइंड करना होता है वही सब्ट्रैक्ट के बाद नंबर्स, हम सिंपली उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि उन नंबर्स को हम माइनस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमने करना है सब्ट्रैक्ट +2 फ्रॉम -3, ठीक है, तो हम -3 को पहले लिखेंगे, -3 में से हम +2 का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब नेगेटिव का सिंबल आएगा, डिफरेंस के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव और फिर आ जाएगा +2। ठीक है, सिंपल इस तरह से लिखने को हम कह रहे हैं कि जो है इस तरह से हमने अगर डिफरेंस फाइंड करना है तो इस तरह से हमने माइनस को यूज़ कर देना है, और अगर फ्रॉम बीच में है तो फ्रॉम से बाद वाला डिजिट हम हमेशा पहले ही लिखेंगे ना। जिस तरह से हमने ऐड किया था लाइक इंटीजर्स को, और इस तरह से अब हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक इंटीजर्स। ठीक है, हम उन 2 इंटीजर्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं जिनके सिंबल साथ में सेम है, यानी कि दोनों 2 या 2 से ज़्यादा इंटीजर्स है तो सारे पॉजिटिव हैं, 2 या 2 से ज़्यादा इंटीजर्स है तो सारे ही नेगेटिव हैं। ठीक है, उस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं। एग्जाम्पल 6 पर आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 6 के हमारे पास 2 पार्ट हैं। सबसे पहले है सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 14। ठीक है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और सेकंड में -15 फ्रॉम -9।
दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दोनों ही लाइक इंटीजर्स हैं और तभी भी लाइक इंटीजर्स हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। +14 को हमने 9 फ्राम 14 है, फ्राम 14 है तो फ्राम के बाद वाला डिजिट हम पहले लिखेंगे, कोई सिंबल नहीं है तो +14 और फ्राम की जगह आ जाएगा माइनस और +9 आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग +9 फ्राम 14 इज सेम एज किस तरह से, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से सब्ट्रैक्शन रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन है कि वो किस तरह से होगा कि हमारे पास इस तरह से, जैसे कि अगर +14 माइनस +9 था तो ये हो जाएगा +14, यानी अगर हम इसको इस तरह से लिखें, हम +6 को अगर हम पहले भी लिखें तो प्लस ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, +14 हमारे पास वैसे ही रहेगा। ठीक है, और ये माइनस की जगह हमारे पास प्लस हो जाएगा, सम हो जाएगा, और ये जो सब्ट्राहेंड पॉजिटिव है ये बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, जो बाद वाला सब्ट्राहेंड है, यानी जो सब्ट्राहेंड है उसने ही बनना है, मिनुएंड ने नहीं बनना, तो इस ये सेम हो जाएगा। अब ना एडिंग वाला ही प्रोसेस आ गया। तो पहले हमने 14 स्टेप्स जो है वो जाना है राइट साइड पर, पॉजिटिव है, फिर हमने उसमें ऐड कर देना। अब हमने नेगेटिव माइनस है ना, तो 9 स्टेप जो है वो जो है लेफ्ट में मूव कर देना, तो 5 यूनिट्स पे पहुंचेंगे। तो फिर हम कह देंगे हैंस +14 माइनस +9 इक्वल्स +5, क्योंकि +5 तक पहुँचे तो वो +5 के इक्वल हो जाएगा। तो ये होता है फर्स्ट पार्ट डन। ना सेकंड पार्ट पर आते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट पर था -9 फ्राम -15 फ्राम -9, तो -9 को पहले लिख दिया, फिर माइनस फ्राम -15 आ गया। ये किस तरह से सेम हो जाएगा कि -9 प्लस 15। ठीक है, -9 यानी कि हमारे पास प्रोसीजर क्या होगा, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो सब्ट्राहेंड है उसका पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर वो नेगेटिव है तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि उसका साइन चेंज हो जाएगा। उन्होंने तो पॉजिटिव से नेगेटिव किया था, लेकिन अगर नेगेटिव है देन वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने -9 यूनिट्स जो है वो आपने मूव कर जाना है लेफ्ट पर, देन उधर से हमने 15 यूनिट्स मूव कर देना राइट पर। तो हम 6 यूनिट्स पर पहुँचेंगे, तो हम कह देंगे कि -9 माइनस -15 इक्वल्स हो जाता है +6 के। तो एग्जाम्पल 6 हो जाती है डन। हम दोबारा से पेज नंबर 29 पर आते हैं। नाउ हमने अभी इसके टीचिंग पॉइंट को डिस्कस करना है, और हमें कह रहा है यूज़ द फॉलोइंग लिंक्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स। नाउ ये टीचर्स को बताया गया है कि इन लिंक्स को फॉलो करें, इन लिंक्स को आप बिल्कुल टैप करें, और जो वीडियोज़ आती हैं वो अपने बच्चों यानी स्टूडेंट्स को आप दिखाएँ। तो फर्स्ट लिंक आपके पास ये है। ठीक है, तो आपने इसको एग्जैक्ट इस तरह से टाइप कर देना। ठीक है, जब आप इसको टाइप करोगे तो आपको सामने ये एक वीडियो शो होगी। ठीक है, इसको आप देखोगे तो आपको एडिंग की डिटेल्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन आपके पास एक ये लिंक है, आपने इसको टाइप करना है इस तरह से, तो देन आपके पास ये वीडियो होगी। ठीक है, तो ये लिंक्स आपने बिल्कुल एज इट इज टाइप करने हैं इस तरह से। तो ये लिंक्स जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिख रही हूँ, तो आप एग्जैक्ट आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप जो है आपके सामने ये वीडियो जो है वो ओपन हो जाएगी ना। तो इस तरह से आप इसलिए इन वीडियोस को देख सकते हैं ना। आ जाते हैं फिर से पेज नंबर 30 पर। अब हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक इंटीजर्स की तरफ ना। अब हमने अनलाइक इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अनलाइक इंटीजर्स का मतलब है कि अब उन दो इंटीजर्स के साइन आपस में सेम नहीं होंगे, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव इंटीजर होगा। अगर फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर होगा तो दूसरा जो है पॉजिटिव इंटीजर होगा ना। आ जाते हैं एग्जाम्पल 7 में। ठीक है, एग्जाम्पल 7 में सब्ट्रैक्ट +5 फ्रॉम -12। फर्स्ट पार्ट में हमने +5 को -12 से सब्ट्रैक्ट करना है, और देन सेकंड पार्ट में दोनों अनलाइक इंटीजर्स हैं। सेकंड पार्ट में हमने 13 को -5 से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये किस तरह से हो जाएगा, जब हम नेगेटिव, तो इसको भी हम उसी प्रोसेस से देखते हैं। ठीक है, ये जब माइनस है ना तो तब हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि जो है मिनुएंड वो वही रहेगा, माइनस को कर देंगे पॉजिटिव। ठीक है, और ये पॉजिटिव सब्ट्राहेंड है तो ये बन जाएगा नेगेटिव सब्ट्राहेंड। ठीक है, वो उधर उन्होंने दोनों पॉजिटिव के वर्ड यूज़ किए हुए थे, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, आप सिंपल कह रहे हैं कि आप -12 में ऐड कर रहे हैं -5। ठीक है, जब आप -12 माइनस +5 कर रहे हैं तो आप -12 में ऐड कर रहे हैं +5, क्योंकि +5 पहले था, -12 बाद में था, और फ्राम है तो फ्राम के बाद वाला डिजिट हमेशा पहले लिखा जाएगा। ठीक है, आप सिंपल आपने क्या करना है, दोनों नेगेटिव में है तो आपने जो अपनी नंबर लाइन यानी कि जो है नंबर जो है नेगेटिव में प्लॉट करने हैं। फर्स्ट में तो आप 12 यूनिट्स जाएगा, देन आप उसमें 5 यूनिट्स और मूव करोगे तो आप 17 यूनिट्स पे पहुंच जाओगे। तो -12 माइनस +5 इक्वल्स हो जाएगा -17 के। सेकंड पार्ट पर आता है, आपने 13 फ्रॉम -5 करना है, तो -5 पहले आ जाएगा और माइनस कर देंगे +13 को।
तो सेम ऐसे करेंगे -5 और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। जिस तरह से आप इस तरह से भी कह सकते हो कि ये हो जाएगा -5, ऐसे ही ये आप ऐड कर रहे हो इसमें -13, ठीक है। -5 में -13 ऐड कर रहे हो, ठीक है। ऐड का सिंबल यूज़ नहीं किया, तो हमने नेगेटिव में ही नंबर दिखने हैं 0 से। आप -5 पे जाओगे, फिर आप 13 यूनिट जाओगे तो -18 पे पहुंचोगे। तो आप कह दोगे कि हैंस -5 माइनस -13 इक्वल्स हो जाएगा -18 के। तो इधर हमारी एग्जाम्पल 7 भी हो जाती है डन। नम हम आ जाते हैं प्रैक्टिस 2 पर, ठीक है। प्रैक्टिस 2 में हमें कह रहा है यूज़ नंबर लाइन टू सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग इंटीजर्स, ठीक है। हमने नंबर लाइन को यूज़ करना है और इन इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जब हमें इंटीजर्स में फ्रॉम ना दिया हो, हमने कोई भी इंटीजर में से किसी भी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें तो नहीं पता कि हम पहले कौन सा इंटीजर रखेंगे। तो फिर आपने कहना है कि अगर आपको रेफरेंस नहीं पता है, फ्रॉम नहीं पता है, एंड पता है, देन आप हमेशा ग्रेटर इंटीजर में से स्मॉलेस्ट इंटीजर को माइनस करेंगे, ठीक है। चूँकि हम नंबर लाइन को यूज़ करते हुए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट है 8 एंड 17, उसके लिए हम स्केल की मदद से लाइन लगा देंगे, एरोज लगा देंगे स्केल। और अब हम कह रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं 8 एंड 17, 8 एंड 17 में से ग्रेटर इंटीजर 17 है। 17 जो है नंबर लाइन में ज़्यादा राइट साइड पे आता है, तो हम कहेंगे 17 में पॉजिटिव 17 में से हमने पॉजिटिव 8 को माइनस करना है, क्योंकि दोनों के सामने कोई सिंबल नहीं। स्केल की मदद से हम हाफ सेंटीमीटर पर लाइन लगा देंगे। कोशिश करें कि 10 सेंटीमीटर तक आप लाइन लगा दें ताकि आपके नंबर्स कंप्लीट हो जाए। अब आपने करना है पहले तो पॉजिटिव 17 साइड पर मूव करना है और नेगेटिव इसके साइन रिप्लेस कर देंगे, नेगेटिव की जगह प्लस कर देंगे, नेगेटिव 8, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने पॉजिटिव 17 की तरफ जाना है, तो हम शुरू करते हैं कि हमारे नंबर जो है पॉजिटिव 7 तब होते हैं, -1 से शुरू करते हैं, क्योंकि हम दोबारा जब इधर मूव करेंगे देन भी हम पॉजिटिव पर ही आएंगे, ठीक है। तो हमारे इधर नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। 0 से पॉजिटिव 17 पे जाएंगे तो 17 पर ही हम आएंगे, ठीक है। इधर मार्क कर देते हैं और ये हम लिख देते हैं कि 17 यूनिट्स। अब जब हम जिस 17 में पहुंच गए हैं उसमें नेगेटिव करना है पॉजिटिव 8, यानी कि प्लस कर देना -8, यानी कि अब 8 की डायरेक्शन जो है वो हो जाएगी हमारी लेफ़्ट साइड पर। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स लेफ़्ट जाना, 9 पर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने लिख देना है कि हम पहुंच गए हैं 9 पर, ठीक है। तो हंस हम कह देते हैं कि +17 में जब माइनस किया +8 इक्वल हो जाएगा +9 या +9 के। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है यहाँ पर डन। तो आ जाते हैं बच्चों प्रैक्टिस 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर है -9 एंड -14, ठीक है। सबसे पहले तो नंबर लाइन को ड्रा कर लेते हैं स्केल की मदद से। हाफ ऑफ सेंटीमीटर पर लाइंस भी लगा ली, ठीक है। देन बात आ जाती है, अब हमने लाइन लगाने के बाद हमने देखने के हमने करना क्या है, पहले हम देख लेते हैं इन दोनों में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, ठीक है। -9 बड़ा है कि -14, ठीक है। -14 नंबर लाइन में ज़्यादा जो है लेफ्ट साइड पे आएगा और -9 राइट साइड पे आएगा, तो -9 बड़ा है, ठीक है। -9 में से हम माइनस कर रहे हैं -14, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने -9 की तरफ जाना है और नेगेटिव की जगह हम कर देंगे प्लस और सब्ट्रैक्ट का सिंबल कर देंगे चेंज, ये +14, यानी हम फिर जो हम मूव राइट पर करेंगे। हमने बहुत सोच समझ के नंबर्स को राइट डाउन करना है, तो ठीक है। हमने 14 से तो -9 से हमने करना है, तो हम एक डिजिट ज़्यादा लिख देते हैं, तो -10 से लिख लेते हैं। इस तरह से हम जितने नंबर्स हमारी नंबर लाइन पर आएंगे उतने नंबर जो है वो हम राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब हमने नंबर राइट कर लिए। सबसे पहले तो हमने 0 से 9 यूनिट्स जो है वो लेफ्ट आना है, तो -9 पर ही आएंगे, तो हम इधर पॉइंट मार्क करते हैं और लिख देते हैं 9 यूनिट्स। अब हम जिधर पहुंचे हैं उधर से हमने इधर पॉजिटिव कर दिया, तो 14 यूनिट्स यानी कि हमने राइट साइड पर मूव करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हम 5 यूनिट्स पर पहुंचेंगे, तो हम कह देंगे कि ये 14 यूनिट्स हैं, ठीक है। और हम पहुंचे हैं 5 पर, तो हैंस कह देंगे कि -9 माइनस -14 इक्वल्स हो जाएगा +5 के, ठीक है। तो इधर हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है डन। नाउ थर्ड पार्ट आ जाते हैं, हमारे पास नंबर -11 एंड 7 दोनों हमारे पास कौन से इंटीजर्स हैं, अनलाइक इंटीजर्स हैं, ठीक है। जब अनलाइक इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन हो तो दोनों इंटीजर्स जो है नंबर लाइन के एक ही साइड पर आते हैं, या तो वो पॉजिटिव में ही जाएंगे या फिर वो नेगेटिव में ही जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपने स्केल की वजह से लाइन लगा देनी है 0 यानी कि हाफ सेंटीमीटर पर आपने लाइंस मार्क कर देनी है, ठीक है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लिखे जा सकें। अब हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि एंड या फ्रॉम नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है। 7 जो पॉजिटिव है तो वो ग्रेटर है, ठीक है। पॉजिटिव 7 में से हम माइनस कर लेते हैं -11, ठीक है। अब हम नंबर्स प्लाट करते हैं, तो हमारे सारे क्योंकि पहला ही पॉजिटिव है और दोनों के साइन चेंज है,
तो दोनों के साइन चेंज हो, पहला पॉजिटिव हो तो वो हमारे पास जो है राइट साइड पे जाएंगे। अगर पहला नेगेटिव होता है और दोनों के साइन चेंज होते तो वो हमारे पास आंसर जो था वो लेफ्ट साइड पे जाता है। राइट पे जाना है, हमें पॉजिटिव नंबर्स चाहिए। जब हमें पॉजिटिव नंबर्स चाहिए और पहला पॉजिटिव 7 है तो हम अपने नंबर्स को 0 से यानी -1 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से नंबर जितने हमारे नंबर लाइन पर पूरे आएंगे हम अपने नंबर्स राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पहले 7 यूनिट्स जाना है, ठीक है। 0 से हमने 7 यूनिट्स जाना है, ठीक है। तो हम मार्क कर देते हैं, तो हम राइट डाउन कर लेते हैं 7 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहते हैं 7 यूनिट्स के बाद नेगेटिव है यानी प्लस हो जाएगा और इसका भी साइन चेंज होगा 11, तो पॉजिटिव 11, तो हमने फिर से जो है वो राइट पे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हम पहुंच जाते हैं 18 पर। तो 18 यूनिट्स पर हम किस यूनिट से गए हैं, 7 यूनिट से हमने 18 यूनिट पर लगा देना और राइट डाउन कर देना 7 18 यूनिट्स, और हम इधर से 18 में आए हैं तो हमने कह देना है हम 0 से जो है 18 पे आए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा है +7 माइनस -11 इक्वल्स हो जाएगा +18 के। तो हमारा थर्ड पार्ट भी हो जाता है यहाँ पर डन। फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट पर हमारे पास नंबर है 8 एंड -16, ठीक है। बड़ा इंटीजर कौन सा 8, पहले तो नंबर लाइन से लाइन लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। अब हम इन दोनों इंटीजर्स में से बड़ा चूँकि पॉजिटिव ही होगा तो 8 पॉजिटिव 8 हम पहले लिख देंगे, उसमें से माइनस करें -16, ठीक है। तो अब जब इनके डिजिट्स को ऐड करोगे तो अब हमने क्योंकि पहला पॉजिटिव है और साइन चेंज है, हमने पॉजिटिव साइड पर ही जाना है, ज़्यादा तो हमने पॉजिटिव साइड पर जाना है। लेकिन जब आप 8 में 16 ऐड करोगे तो 24, तो इस 24 के लिए आपको इतनी कम से कम लाइंस लगानी है कि आपकी 25 लाइंस या 26 27 लाइंस तो आप लगाओ ना, तो ठीक है। तो आपने स्केल रखना, अगर आपकी 10 सेंटीमीटर तक की एक पेज पे लाइन आती है तो आपने कोशिश करनी है कि 4 मिलीमीटर पर लाइन लगाए, ठीक है। 4 यानी जो छोटी लाइंस होती हैं ये सेंटीमीटर होता है और इसमें तकरीबन 10 मिलीमीटर होता है। ये 1 2 3 4 इधर हमने एक लाइन लगा दी, फिर इधर से काउंट करना है 1 2 3 4 ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स की स्पेस बना सकें। इस तरह से 4 मिलीमीटर पर आपने इस तरह से जो छोटी छोटी लाइंस मार्क कर देनी है, ठीक है। देन आपने स्केल को हटा देना ताकि आप नंबर्स अब लिख दो, ठीक है। अब नंबर्स कहाँ से लिखने, पॉजिटिव में ही जाना है तो हम -1 से ही स्टार्ट करते हैं और जितने नंबर्स फिर हमारी लाइन पर आएंगे हम लिख देंगे ताकि हम जो है ज़्यादा तकरीबन 40 लाइन्स अब इस तरह से हमारी लग जाएंगी, या 40 से कुछ ज़्यादा ही लगेंगी। तो इस तरह से हमारे पास इतने नंबर जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। 25 लाइन में भी लग गई हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, अब हमने पहले तो +8 यानी 8 यूनिट्स आना, यहाँ पर हमारा 8 यूनिट्स है, ठीक है। राइट डाउन कर देना। अब हमने माइनस है तो यानी हमने पॉजिटिव करना है, यानी इसी साइड पे हमारे पास 16 यूनिट जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एग्जैक्ट 24 पर पहुँच जाते हैं हम। तो हमने लिख देना कि 16 यूनिट्स, तो हम 24 पर पहुँचे। अब 0 से हम 24 पर पहुँचे हैं तो हम कह देंगे हैंस +8 माइनस -16 इक्वल्स +24, और यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस 2 हो जाती है कंप्लीट। ना अब हम आ जाते हैं, अब हमने सीखना है कि अभी तो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट नंबर्स को करना सीखा था यूजिंग नंबर लाइन। अब हम विदाउट यूजिंग नंबर लाइन किस तरह से हम इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। पहले हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वन इंटीजर फ्रॉम द अदर, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हम फ्रॉम के वर्ड को इसलिए देखते हैं, ठीक है। अब जब हमने वन इंटीजर को दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना है, जो दूसरा इंटीजर होगा अदर वाला वो पहले लिखा जाएगा, फिर माइनस और फिर ये वन इंटीजर लिखा जाएगा। बाई चेंजिंग द साइन ऑफ द इंटीजर हम इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम जस्ट नंबर लाइन को यूज़ नहीं करेंगे, हम जस्ट उनके साइंस को चेंज कर करके सब्ट्रैक्ट करना सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, अब हम देखते हैं उसको ना। रूल की तरफ आते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग रूल कैन बी यूज टू सब्ट्रैक्ट द इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर। कौन सा रूल यूज होगा, चेंज द साइन ऑफ द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड एड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एडिशन। ये सेम यही बात कर रहा है कि जिस तरह से सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन में हमने देखा था, हमने कह रहा है कि हमने इंटीजर्स में क्या करना है कि जो इंटीजर सब्ट्रैक्टेड हो रहा है यानी जो बाद में लिखा जा रहा है उसका हम जो है साइन चेंज कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो फिर हम उसको रूल्स ऑफ एडिशन की तरह उसको ऐड आउट कर लेंगे ना। इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दो लाइक इंटीजर्स को ऐड करके देख लेते हैं। दो पॉजिटिव ले लेते हैं, जैसे कि +13 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं +9, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हो +13 वैसे ही रहेगा, ठीक है। और उसमें आप प्लस कर रहे हो -9 को, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हो -9 को उसमें प्लस कर रहे हो,
ठीक है। अब हम दोनों फिर से लाइक इंटीजर लेते हैं, दोनों को नेगेटिव में देख लेते हैं। -13 में हम नेगेटिव करें -9, तो इधर -13 तो फर्स्ट में -9 रहेगा। ठीक है। अब ये हो जाएगा +9, इसका साइन चेंज कर देंगे और अब इधर जो है अब नेगेटिव की जगह हो जाएगा पॉजिटिव। अब अनलाइक इंटीजर्स को देख लेते हैं। 9 फर्स्ट में हम ले लेते हैं -13 और उसमें माइनस कर लेते हैं +9। ठीक है। तो -13 तो पहले वैसे ही रहेगा, फिर हम जो +9 है वो हो जाएगा -9 और ये जो नेगेटिव है वो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। इस तरह से माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से दो अनलाइक इंटीजर्स इस तरह से भी ले सकते हैं। पहला हम पॉजिटिव ले लेते हैं और दूसरा हम नेगेटिव ले लेते हैं। देन हमारे पास फर्स्ट इंटीजर जो भी है वो वैसे ही रहेगा, +13 है तो +13 रहेगा। अब ये -9 हो जाएगा +9 के इक्वल और ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा वो प्लस के इक्वल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इस रूल को यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में एक रिमेंबर है। रिमेंबर में मैं कह रहा है वाइल डूइंग सब्ट्रैक्टिंग ऑलवेज राइट द ग्रेटर इंटीजर फर्स्ट। ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हो, ठीक है, सबसे पहले जो हमेशा जो पहले जो है ग्रेटर इंटीजर यानी वो इंटीजर जो ज़्यादा बड़ा है उसको हमेशा पहले रखें अगर वो फ्रॉम की जगह एंड को यूज़ करता है ना। हम इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम दो लाइक इंटीजर्स ले लेते हैं, जैसे दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, 8 एंड 17 ले लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब हमने इसको किस तरह से राइट डाउन करना है, क्योंकि 17 भरा है तो 17 - 8 लिखेंगे या +7। ठीक है। अभी भी दो लाइक इंटीजर ले लेते हैं, दोनों नेगेटिव में ले लेते हैं, -9 और -14 ले लेते हैं। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, क्योंकि नंबर लाइन में 9 जो है वो -9 जो है वो हमारे राइट साइड पे आता है, तो -9 बड़ा है तो -9 को हम पहले लिखेंगे और हम कह देंगे कि माइनस करें -14। अब हम दो अनलाइक इंटीजर ले लेते हैं, जैसे -11 और 7। ठीक है। चूँकि 7 बड़ा है तो हम लिखेंगे +7 -11। ठीक है। दो अनलाइक इंटीजर अगर हम 8 एंड -16 जैसे कोई ले लें तो हम पहले, क्योंकि 8 पॉजिटिव है तो +8 पहले लिखेंगे, -16 इस तरह से हम जो है वो राइट डाउन करेंगे। तो यही बात इस रिमेंबर में बता रहा है। नाउ बात जाते हैं पेज नंबर 31 पर। नाउ इसमें हमारे पास पेज पे एग्जाम्पल 8। ठीक है। एग्जाम्पल 8 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है। अब हमने जो है ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है बाय चेंजिंग साइन यानी नंबर लाइन के बगैर करनी है। फर्स्ट पार्ट आ जाता है +9 - +4। तो आपने क्या करना है, इन दोनों में पॉजिटिव सिंबल कॉमन है, पॉजिटिव ले लेते हैं, 9 - 4 लिख देना है। ठीक है। 9 - 4 होता है पॉजिटिव, वैसे ही आ जाएगा, 9 - 4 हो जाएगा 5। ठीक है। सिंपल ये हो गया। सेकंड पार्ट है +16 -7। इसको आप किस तरह से कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेप तो आप ये करोगे कि साइन चेंज करोगे, +16 -7 हो जाएगा +7 और फिर ये वाला जो नेगेटिव है ये हम कन्वर्ट करेंगे एडिशन में। ठीक है। दोनों में से पॉजिटिव सिंबल अब हमने कॉमन ले लिया। अब बच गया 16, ये वाला प्लस और ये वाला 7। 16 + 7 ये प्लस वैसे ही आ गया, 16 + 7 हो गया 23। ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, -40 - -26। दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस को हमने ले लिया कॉमन। अब +40 - 460 यानी 40 - 26 आ गया, 40 नेगेटिव वैसे ही आ गया, 40 - 26 हो गया 14 के। ठीक है। इसको इस तरह से भी माइनस कर सकते हो, 2 ये 3 हो गया 10। 10 में से 6 माइनस किया 4 और 3 में से 2 किया तो 14 आ गया। फोर्थ पार्ट पर आते हैं, -68 माइनस +43। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, -68 को वैसे ही रहने देना है और ये पॉजिटिव हो जाएगा -43 के और ये नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव के। अब दोनों में नेगेटिव साइन हो गया, नेगेटिव आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है। तो ये हो जाएगा 68 + 43 बच जाएगा। 68 में 43 ऐड करोगे, 8 + 3 हो जाता है 11, 1 कैरी 1 + 6 हो जाता है 7, 7 + 4 11 हो जाता है। तो -111 आपका हो जाएगा आंसर। तो एग्जाम्पल 8 हो जाती है यहाँ पर डन। ना आ जाते हैं एग्जाम्पल 9 पर। ठीक है। एग्जाम्पल 9 की स्टेटमेंट है, इन आ होली मंथ ऑफ रमदान। ठीक है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में एट नून दोपहर के वक़्त ऑन अ फ्राइडे जुमे के दिन द टेम्परेचर ऑफ लाहौर वाज -41 डिग्री +41 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। रमज़ान के महीने में जुमे के दिन दोपहर के बाद जो है टेम्परेचर हो गया था लाहौर में 41 डिग्री सेल्सियस। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग रोज़ा यानी कि रोज़ा अफ्तार के वक़्त द टेम्परेचर वॉज डिक्रीज, जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, थोड़ा गर्मी कम होती है और टेम्परेचर हो जाता है 13 डिग्री सेल्सियस। तब तो व्हाट वाज द टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द रोज़ा, यानी कि जो है ओपनिंग जिस वक्त रोज़ा खोलते हैं तो कितना टेम्परेचर होता है, यानी कि 13 डिग्री इसमें से कम हुआ है, इतना नहीं है।
तो टेम्परेचर एट नून आपको बताया हुआ कि 41 डिग्री सेल्सियस है, वो पॉजिटिव है, डिक्रीज यानी कम हुआ है 13 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर एट रोज़ा क्या होगा, 41 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर देंगे 13 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। इस तरह से दोनों में पॉजिटिव साइंस कॉमन है, वो पॉजिटिव आ जाएगा। 41 डिग्री में से अब नंबर्स में से हम करेंगे, 41 में से 13 को हमने माइनस करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये हो जाएगा 3 और इधर 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 3 हो जाएगा 8 और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 28 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो रोज़ा अफ्तार करने के टाइम जो टेम्परेचर था वो 28 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। रमज़ान में फ्राइडे जुमे वाले दिन दोपहर के बाद टेम्परेचर हो गया था 41 डिग्री सेल्सियस, लेकिन रोज़ा खोलते वक्त वो टेम्परेचर हो गया था 28 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हो जाती है एग्जाम्पल 9 आपकी डन। नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी प्रैक्टिस 3 पर, ठीक है। प्रैक्टिस 3 की स्टेटमेंट है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग द साइंस, ठीक है। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है साइंस को चेंज करते हुए। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है, जो कि है -37 माइनस +14, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट इंटीजर -37 वैसे ही लिखा जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये सब्ट्रैक्ट की जगह हमने कन्वर्ट कर देना है इसको पॉजिटिव में, एडिशन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ ये 14 प्लस पॉजिटिव 14 हो जाएगा -14 में, और बीच में आ जाएगा माइनस की जगह हमारे सब्ट्रैक्ट की जगह ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको करते हैं, अब दोनों में माइनस सिंबल कॉमन है, ठीक है। माइनस को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बच जाता है 37 और ये प्लस क्योंकि माइनस पाई चला गया और ये 14 ना। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, नेगेटिव में हमारा आंसर आएगा 7 + 4 हो जाता है 11, 1 को कैरी कर दिया, 1 + 3 4, 4 + 1 5, -51 आ जाता है आंसर। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट पर हमारे पास नंबर है -24 माइनस -29, दोनों में नेगेटिव कॉमन है तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, बच जाता है 94 और माइनस को हमने कॉमन ले लिया, एक माइनस अभी भी बचता है, ठीक है। ये माइनस बीच वाला, ये वाला हमने ले लिया बाहर कॉमन 29, ठीक है। हम माइनस करते हैं, बारह कर लेते हैं क्योंकि 4 में से 9 नहीं निकलता, इधर रह जाएगा 8 और ये 10 और 4 14 में से 9 निकालें क्योंकि ये नेगेटिव वैसे आएगा, 14 में से 9 निकालेंगे 5 और 8 में से 2 निकालेंगे 6, -65 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाती है हमारी प्रैक्टिस 3 डन। तो प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने इस पोर्शन में। अब हम देखेंगे कि हमने किस तरह से ठीक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करनी है विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, ठीक है। हम नंबर लाइन के बगैर एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को करना सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ कह रहे हैं वी कैन परफॉर्म 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हम 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑन इंटीजर्स, ठीक है। इन आवर प्रीवियस क्लासेस हमने पिछली क्लासेस में इन बेसिक ऑपरेशंस के बारे में जो है सीखा था। तो नाउ हम इंटीजर्स में भी ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। हमने नंबर लाइन के बगैर एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना सीखती हैं इंटीजर्स पर, ठीक है। इंटीजर्स को हमने चेंजिंग साइन के मेथड से भी जो है सब्ट्रैक्ट करना सीखा है। सबसे पहले हम इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। वी नाउ हाउ टू फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। हम जानते हैं कि किस तरह से हमने नंबर लाइन के ज़रिए किसी भी इंटीजर्स का सम या फिर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन प्रीवियस सेक्शन 3.1.1 एंड 3.2.1.2 जो हमने पीछे सारा पढ़ लिया है, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट। हमने उसमें नंबर लाइन के ज़रिए से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखी है। नाउ इन दिस सेक्शन वी विल लर्न अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स विदाउट यूजिंग द नंबर लाइन, ठीक है। अब हम नंबर लाइन के बगैर जो इंटीजर्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखने वाले हैं। Here we will use the simple rule of addition and subtraction। अब हम इधर जो है सिंपल जिस तरह से आप ऐड करते हो, जिस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हो, उन्हीं रूल्स को हम यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने इसमें सीखना है एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स, यानी 2 इंटीजर्स होंगे, हमने उनको ऐड करना है विद लाइक साइंस। लाइक साइंस का मतलब है कि लाइक इंटीजर्स, 2 लाइक इंटीजर्स को ऐड करना सीखना है, या तो दोनों पॉजिटिव में हो या फिर दोनों नेगेटिव में हो, उनको हम ऐड करना सीखने लगे हैं। एग्जाम्पल 10 पर आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 10 है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ। फर्स्ट पार्ट में हमने दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करना है, ठीक है। +14 एंड +19, ठीक है। दोनों में प्लस कॉमन है, +14 + 19 हम लिखेंगे। सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे ना, +14 और उसमें हम ऐड कर रहे हैं +19, ठीक है। दोनों में पॉजिटिव कॉमन है, सेम विदाउट चेंजिंग साइन में जिस तरह से हमने किया था उसको फॉलो करते हैं। प्लस को कॉमन ले लिया, 14 + 19 आ गया, ठीक है। फिर आपने 4 + 9 किया, 9 + 4 हो जाता है 13, 3 लिखा, 1 को कैरी कर दिया, 1 + 1 2, 2 + 1 3 और ये 3 भी आपने लिख दिया, +33 आ जाएगा आपका आंसर। तो सेकंड पार्ट पर आते हैं -11 एंड -16। अब दोनों लाइक इंटीजर्स हैं लेकिन दोनों नेगेटिव में हैं, ठीक है। अब दोनों में नेगेटिव साइन आप इस तरह से पहले लिखोगे ना कि नेगेटिव
11 एंड की जगह आप लिख दोगे प्लस और -16। अब देखोगे कि दोनों में नेगेटिव साइन कॉमन है, नेगेटिव को कॉमन ले लिया, 11 प्लस ये नेगेटिव बाहर चला गया हुआ है और ये 16। तो आप इसको ऐड कर दोगे, 1 + 6 7 और 1 + 1 2, -27 जो है वो आपका आ जाएगा आंसर। लास्टली हम लास्ट जो राइट साइड पे बॉक्सेस पर आ जाते हैं, गो ऑनलाइन नाउ। आपने गूगल पर जाना है, यूज़ अ लिंक टू प्ले द ऑनलाइन गेम। ठीक है, आपने इस लिंक को बिल्कुल एज इट इज़ टैप करना है, तो आप इस जो है गूगल पर जाके इस गेम को प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से इस लिंक को टाइप करना है। ठीक है, मैं ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा रही हूँ। ठीक है, आप उसको उधर से कॉपी करके गूगल पर पेस्ट करके ना विदाउट टाइपिंग आप कॉपी पेस्ट करके जो है एग्जैक्ट इस वेबसाइट पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैथ प्ले ग्राउंड के नाम से ये वेबसाइट है, तो आप इधर जाके गेम्स प्ले कर सकते हैं इंटीजर्स से रिलेटेड। नाउ पेज 32 पर आते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रैक्टिस 4 है। सबसे पहले हम प्रैक्टिस 4 को करते हैं सॉल्व। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ। ठीक है, हमने सम फाइंड करना है। पहले 2 लाइक इंटीजर्स दिए हुए हैं, देन आपको 2 अनलाइक इंटीजर्स दिए हुए हैं, या आप कह सकते हो इंटीजर्स विद लाइक साइंस, और दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है और दोनों नेगेटिव। फर्स्ट बात है 18 एंड 19, तो पहले आपने लिख देना +18 प्लस +19। ठीक है, आप दोनों में क्या साइन कॉमन है, प्लस कॉमन है, प्लस को आप बाहर लिख दो। ठीक है, अब इधर बच जाता है 18। ठीक है, 18 लिख दिया और ये वाला बीच वाला ऑपरेशन प्लस, और इधर बच जाता है 19। ठीक है ना, आपने लिख दिया, ये प्लस जो है पॉजिटिव का वैसे ही आ गया। अब 8 + 9 आपका हो जाता है 17, 7 1 को आपने किया 10 प्लेस पर कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 37। ना इस तरह से आपने कर लिया फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है -29 एंड -57, दोनों ही लाइक इंटीजर्स हैं। नाउ इसको लिखते हैं -29 प्लस -57। ठीक है, अब दोनों में नेगेटिव साइन कॉमन है, तो नेगेटिव साइन हमने बाहर ले लिया और ये 29 हो गया और बीच का ऑपरेशन प्लस और 57। तो नेगेटिव में आंसर हमारे पास आएगा, तो नेगेटिव लिख दिया। 9 + 7 हो जाता है 16, 6 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 86, -86। तो इसी के साथ हमारी प्रैक्टिस 4 हो जाती है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एडिशन 2 इंटीजर्स विद अनलाइक साइंस। ठीक है, ये मीन्स के हमने 2 अनलाइक इंटीजर्स को ऐड करना आप सीखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव इंटीजर होगा, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होगा। नाउ डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को, एग्जांपल 11 को। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पर आते हैं -16 एंड +11, दोनों अनलाइक इंटीजर्स है, -16 प्लस 11। तो अब हमने क्या करना है, ठीक है, अब पहले तो हमने सब्ट्रैक्शन करना सीखी थी, या हम ऐड करना चेंजिंग साइन। ठीक है, आप इसको चेंजिंग साइन से भी कर सकते हो। अगर आप इसको नेगेटिव कर दो तो ये -11 हो जाएगा, इसका साइन चेंज करोगे तो ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमने नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना सीखा था, लेकिन जब पॉजिटिव यूज़ हो तो आप इसको ना करो। ठीक है, तो -16 पहले वैसे ही लिख दो। ठीक है, अब आप प्लस को प्लस, अगर दोनों प्लस हो जाए तो आप प्लस लिखो, अगर उन दोनों में से एक माइनस हो तो आप माइनस लिखो, अगर दोनों ही माइनस हो दैन भी आप प्लस लिख सकते हो। ठीक है, अब 16 में से 11, आप -16 है और +11, बड़ी वैल्यू है 16। ठीक है, बड़ा नंबर देखना, अब आपने बड़ा इंटीजर नहीं देखना। ठीक है, बड़ा नंबर है 16, जैसे होल नंबर आप देख सकते हो, बड़ा होल नंबर क्या है 16, तो 16 के साथ जो सिंबल है वो क्या है माइनस, तो माइनस आप यूज़ करोगे, माइनस लिखोगे, 16 में से 11 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 5, तो आप जस्ट 5 लिख दोगे। ठीक है, यही कह रहा है कि साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज नेगेटिव सो द रिजल्ट इज नेगेटिव, तो नेगेटिव ही लिखोगे, और क्योंकि एक माइनस है, एक प्लस का सिंबल यूज़ हो रहा है, तो आप करोगे माइनस। सेकंड पार्ट है +70 एंड +70 एंड -22। ठीक है, +70 +70 आप वैसे लिख दोगे, प्लस माइनस अब आप लिख दोगे माइनस और 22। ठीक है, अब एक पॉजिटिव है कोई नहीं है तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है आप करोगे माइनस, लेकिन सिंबल कौन सा यूज़ करोगे 70, क्योंकि बड़ा नंबर है, बड़ा होल नंबर है, तो 70 के साथ प्लस है तो प्लस ही यूज़ करोगे, तो प्लस आप ना भी लिखो कोई बात नहीं। तो 70 में से 22 को इस तरह से माइनस कर दो, ये हो जाएगा 6, 10 में से 2 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 8, 6 में से 2 को करोगे तो आ जाएगा 4, 48 हो जाता है आपका आंसर। थर्ड पार्ट पर आते हैं 0 एंड -70। ठीक है, 0 आपको पता है किसी भी नंबर में ऐड हो तो वो नंबर वही रहता है। ठीक है, लेकिन हम इसको रूल से कर रहे हैं, तो 0 में हम ऐड करेंगे -70, 0 वैसे का वैसे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 70। अब हमने 0 में से 70 को माइनस करना है, तो हम यूज़ करेंगे बड़ी वैल्यू 70 है, उसके साथ माइनस का सिंबल है माइनस। अब 0 में 70 में से 0 निकालें तो 0 ही आ जाता है, क्योंकि 0 में से 0 0, 7 वैसे का वैसे आ जाएगा। फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं +31 एंड 0। ठीक है, +31 एंड 0 को हमने प्लस करना। ठीक है, 31 एंड 0, अब +0 है तो प्लस ही 0 हो जाएगा। 31 में जब आप 0 ऐड करोगे 1 + 0 1 और 3 ऐसी चीज़ आ जाएगा, 31 पॉजिटिव 31 आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 11 हो जाती है डन।
अब हम आ जाते हैं रिमेंबर की तरफ। रिमेंबर में हमें कह रहा है वाइल एडिंग टू इंटीजर्स, जब आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हो विद डिफरेंट साइंस, यानी कि आप दो अनलाइक इंटीजर्स को जब ऐड करते हो सिंपली सब्ट्रैक्ट द इंटीजर्स एंड पुट द साइन विद रिजल्ट विच इज़ ग्रेटर वैल्यू साइन। ठीक है, जब आप दो अनलाइक इंटीजर्स को जो है ऐड कर रहे हो, उसका मतलब है कि कह रहा है कि आपने इंटीजर्स को करना है सब्ट्रैक्ट और साइन लगाना है बड़ी वैल्यू का। जो बड़ी वैल्यू, बड़ा नंबर, बड़ा होल नंबर है, उसके साथ जो साइन होगा आप वो सिंबल यूज़ करोगे और सिंपली जो आप उसको सब नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे ना। इसको समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे कि आप -3 में ऐड कर रहे हो +4, ठीक है, आप यूज़ करोगे साइन बड़ी वैल्यू का, बड़े होल नंबर का 3 और 4 में से होल नंबर बड़ा 4 है, 4 के साथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव को यूज़ करोगे। ठीक है, और करोगे आप सब्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने करना है सब्ट्रैक्ट, उन्होंने कहा सब्ट्रैक्ट 4 - 3 आपका 1 हो जाएगा और पॉजिटिव आप यूज़ करोगे। एक और ले लेते हैं, दो इंटीजर्स ले लेते हैं। अब आप करोगे सबसे पहले तो आपने, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपने करना है सब्ट्रैक्ट। 4 में से 3 किया तो 1 आ गया। ठीक है, अब सिंबल कौन सा यूज़ करोगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू 4 है, 4 के साथ माइनस है तो आप माइनस को यूज़ करोगे। एक और को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं 4 3 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आपने करना है तो माइनस है, 4 में से 3 किया तो 1। ठीक है, बड़े में से छोटा नंबर को कर लो माइनस, और साइन अब यूज़ करना है आपने बड़ी वैल्यू का, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर है 4, 4 का साथ साइन है नेगेटिव का, तो -1 आपका इस तरह से हो जाएगा आंसर। तो ये बात जो है वो इस रिमेंबर में आपको बताना चाह रहा है। अब हम आ जाते हैं नोट की तरफ। नोट में हमें कह रहा है द सम ऑफ एनी इंटीजर विद जीरो, यानी कि अगर हम किसी भी इंटीजर में जीरो को ऐड करते हैं, ऑलवेज गिव द सेम इंटीजर रिजल्ट। जैसे कि हम किसी भी होल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं, जैसे 2 + 0 2 होता है, इस तरह से किसी भी इंटीजर में जीरो को ऐड करेंगे तो वो इंटीजर ही आंसर आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। कुछ इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि -7 में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो वो -7 ही आएगा। अगर हम जीरो में +3 ऐड कर देते हैं तो वो +3 आएगा या 3 आएगा। ठीक है, जब हम जीरो में जीरो ऐड करते हैं तो वो जीरो ही आएगा। नाउ अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस 5 पर। ठीक है, प्रैक्टिस 5 में हमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, हमने सम ऑफ अनलाइक इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ करते हैं इसे। ठीक है, अनलाइक इंटीजर्स को अब हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हमारे पास आ जाता है 13 एंड -18, तो हम लिखेंगे +13 प्लस -18। ठीक है, तो अब हम इसमें कर देंगे पॉजिटिव। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, अब हमने करना है बेसिकली हमने करना है माइनस, क्योंकि एक सिंबल है माइनस का। ठीक है, हमने करना है माइनस और साइन हमने यूज़ करना है बड़ी वैल्यू का। ठीक है, माइनस बड़ी वैल्यू, बड़ा नंबर है 18, 18 के साथ माइनस है, हमने वो लिख दिया। अब हमने करना है -18 में से 13 को, 8 में से 3 को किया 5, 1 में से 1 को किया तो 0। आप 0 चाहे ना लिखे क्योंकि वो लेफ्ट साइड में आ गया, तो उसको आप नहीं स्किप भी कर सकते हो, आप जस्ट -5 भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट होता है यहाँ पर हमारा डन। सेकंड पार्ट पर आ जाता है -27 एंड 48। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा -27 प्लस +48 के। ठीक है, नाउ दोनों अनलाइक इंटीजर्स है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, होंगे माइनस, लेकिन साइन बड़े होल नंबर का आएगा। बड़ा होल नंबर है 48, 48 के साथ साइन है प्लस, तो पॉजिटिव में हमारा आंसर आने वाला है। अब 48 में से 27 को माइनस कर लेते हैं, 8 में से 7 को किया 1, 4 में से 2 को माइनस किया 2, पॉजिटिव 21 हो जाता है हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा 3.1 टॉपिक हो जाता है ख़त्म। इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। उम्मीद है कि आपको वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।